लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ पीएचडी मैथमेटिक्स स्कॉलर सरदार अब्दुल कदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी न्यू फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हमने चैप्टर नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शंस को स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट हमारा लेक्चर जो हुआ था वो एक्सरसाइज 5.1 के ऊपर हुआ, जिसमें मैंने एक ही लेक्चर में पूरी एक्सरसाइज को इवेलुएट किया और उम्मीद करता हूँ आपने उस लेक्चर को देखा होगा और अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए होंगे और एक्सरसाइज को भी प्रिपेयर कर लिया होगा। अब हम बेटा बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 और इसी के साथ ये हमारा चैप्टर भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके जो मेरे हैंड राइटिंग नोट्स हैं वो भी बेटा वेबसाइट पे अपलोड कर दिए गए हैं। आप जल्दी से जाके इनको डाउनलोड कर लें और अपने पास इनको सेव कर लें। इंशाल्लाह मेरी मार्केट के अंदर भी एक मेरी ऑब्जेक्टिव टाइप जो बुक है वो आ रही है, आपने ज़रूर उसको परचेज करना है। मैं इंशाल्लाह जैसे ही वो कंप्लीट होगी उसको एक वीडियो के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्म भी कर दूंगा, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ पूरी बुक के जो शार्ट क्वेश्चंस हैं उनको लिखा गया है और उसके बाद उसको कंपोज किया गया है। मतलब हैंड राइटिंग एक है, ये जैसे मैंने लिखे हुए हैं ये मेरे हैंड राइटिंग नोट्स हैं, लेकिन उनको मैंने एज अ वर्ड फाइल के अंदर जो है उनको कंपोज किया है। इंशाल्लाह आपको वो जब मेरी बुक कंप्लीट हो जाएगी, काम उसके ऊपर जारी है, तो इंशाल्लाह वो मार्केट में भी अवेलेबल होगी। ये भी नोट्स इनको भी इंशाल्लाह जो है वो वेबसाइट पे साथ साथ पोस्ट किया जा रहा है हर चैप्टर के, तो आप जल्दी से जाके इनको भी डाउनलोड कर लें। ग्रेट साइंस अकेडमी .pk को डेली बेस पे बेटा विजिट किया करें, उस पर अपडेट जो है नोट्स के हवाले से होती जा रही हैं, तो लाजमी विजिट किया करें और अपने दोस्तों को भी बताया करें। तो जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेटा आज के लेक्चर में हमने दो जो केस हैं वो फर्दर पढ़ने हैं। लास्ट जो हमने दो केस पढ़े थे वो लीनियर थे, मतलब जो आपका क्यू ऑफ एक्स था वो लीनियर फैक्टर होता था, एक दफा नॉन रिपीटेड होता था और एक दफा हमने रिपीटेड को भी पढ़ा। तो अब हम आज के लेक्चर के अंदर जो दो केस पढ़ेंगे वो बेटा हमारे पास होंगे क्वाड्रेटिक के रिलेटेड। तो मैं जल्दी से इसकी पहले एक जर्नल फॉर्म जो है वो आपके सामने लिख दूं। पहला जो हमारे पास केस होगा, यहाँ पे तो केस नंबर 1 है, लेकिन बेसिकली हमारा ये थर्ड केस होगा, ठीक है। सो थर्ड केस में क्या कहता है जी, व्हेन क्यू ऑफ एक्स हैज नॉन रिपीटेड, एक तो ये नॉन रिपीटेड हो, इररिड्यूसिबल रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। बेटा आपके पास जो Q ऑफ x है, मतलब जब आपके पास जो P ऑफ x ओवर Q ऑफ x वाली फ्रैक्शन गिवन होती है, जैसे ये गिवन है, तो आपके पास डिपेंड करता है टोटल जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो Q ऑफ x के ऊपर के वो किस टाइप की है। लीनियर होगी तो हमारा प्रीवियस केस होगा, रिपीटेड भी होगा तब भी हमारी प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर उसके ऊपर डिस्कशन है। लेकिन यहाँ पे अब जो आपका Q ऑफ x होगा वो कुछ इस फॉर्मेट के अंदर होगा बेटा। लाइक आपके पास ये आ सकता है जी a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1, ठीक है। और ये नॉन रिपीटेड की बात हो रही है। और नेक्स्ट होगा आपके पास a2 x स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2 अप टू सो ऑन, ये जाएगा बेटा an x स्क्वायर। अगर नजर नहीं आ रहा तो इसको मैं नीचे लिख देता हूं, an x स्क्वायर प्लस bn x प्लस cn। तो ये बेटा आपके पास Q ऑफ x जो होगा वो एक तो क्वाड्रेटिक मीन उसमें जो वेरिएबल होगा x, उसकी डिग्री जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, 2 होगी। तो बेटा आपके पास जो इसको लिखने का स्टाइल होगा वो कैसे हम लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे, यहां पे लिखें a1x, ठीक है। बेसिकली आप पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, अब ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। और साथ में बेटा आप एक कांस्टेंट लगा दें, लेट्स सपोज b1, और उसके नीचे आप पहला फैक्टर जो है वो लिखें, वो आपके पास क्या आ रहा है जी, a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कैसा क्यों हम लिख रहे हैं। प्लस
नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये आएगा a2x प्लस b2 बाय a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 एंड अप टू सो ऑन। ये हमारे पास जाएगा लास्ट पे an x प्लस bn डिवाइडेड बाय an x स्क्वायर प्लस bn x प्लस c, ये आ जाएगा मेरे पास। बेसिकली बेटा आपने जो लास्ट केस पढ़ा था उसमें आपने क्या किया था कि जब आपके पास ये होता था मतलब आपके पास अगर मैं कोई फैक्टर लूं, लेट्स सपोज के a ओवर x माइनस वन इंटू x प्लस वन, ये दोनों लीनियर है, तो आप क्या करते थे, एक कांस्टेंट और उसके नीचे क्या करते थे, एक पहला जो फैक्टर होता था वो लिख देते थे। आप क्या आ गया जी आपके पास x माइनस वन, और फिर नेक्स्ट आप लिखते थे जी b ओवर x प्लस वन, ये आ जाता था। अब देखिए यहां पे आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है। ऊपर आपके पास क्या आ रहा है बेटा, ऊपर आपके पास आ रहा है जी पॉलिनोमियल जो है वो कांस्टेंट से स्टार्ट होता है जिसकी डिग्री 0 होती है, ठीक है। अब देखें नीचे लीनियर है, ऊपर क्या है हमारे पास, कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। जब हमारे पास क्वाड्रेटिक होता है तो क्वाड्रेटिक को बेसिकली हम लिखते कैसे हैं, क्वाड्रेटिक जो होता है उसको हम बेटा इस तरह लिखते हैं, क्योंकि आपके पास अब दो टर्म बचती हैं। मतलब क्या होता है कि अब जैसे ये फैक्टर है, आप इसको लिखते हैं a1x, नीचे क्या आएगा वो a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c, ठीक है। प्लस अब जब नेक्स्ट आप लिखेंगे तो वो बेटा कांस्टेंट के साथ लिखते हैं, वो क्या आएगा जी a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c। तो देखिए दोनों यहाँ पे भी c1 है, जब दोनों सेम है, जब आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आता है जी a1, बल्कि यहाँ पे वो b1 जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है b1 कोई नया कांस्टेंट कहते हैं। सो क्या आएगा मेरे पास x1 प्लस b1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1, ये आता था, ठीक है। अब देखिए मजीद थोड़ा सा मैं अगर आपके सामने रखूं तो क्वाड्रेटिक में क्या आता है जी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो बेसिकली बेटा आपके पास क्वाड्रेटिक में नंबर्स ऑफ टर्म्स कितनी है, 3 नंबर्स ऑफ टर्म है। तो बेटा हमारे पास जो इसका फॉर्मेट बनेगा वो आपने एक फैक्टर इसके साथ अलग लिखना है, जैसे ये मैंने लिखा है, और फिर आपने लिखना है उसको कांस्टेंट के साथ, तो आपने इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना, तो ये बेसिकली बन जाता है। अब जब लीनियर था, लीनियर क्या था, लाइक bx प्लस c लीनियर था, तो ये तो ऑलरेडी लीनियर है, तो एक ही फैक्टर बचता था कांस्टेंट, आप उस c के नीचे उस फैक्टर को लिख दिया करते थे। तो ये बेसिकली एक लॉजिक होती है, ये एक रीजन है, ऐसा क्यों है। एक और भी रीजन है कि यहाँ पे आपके पास डिग्री जो है वो 2 है और ऊपर x की डिग्री कितनी है, 1 है। तो ये हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी होनी चाहिए। जब आप उसको रिड्यूस करते हैं इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, तो वो जो नंबर्स ऑफ टर्म्स आती हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, वो हमेशा की वो ऑलवेज क्या होंगी बेटा, वो आपके पास ऑलवेज एक प्रॉपर फ्रैक्शन होंगी, ठीक हो गया। तो बेटा आपके पास ये मेन कॉन्सेप्ट होता है कि जब आपके पास यहाँ पे दो ही केस हैं, एक लीनियर के लिए और एक आपके पास क्या है जी क्वाड्रेटिक के लिए। तो मजीद हम इसकी डिस्कशन जो है वो भी क्वेश्चन के अंदर करते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने बेसिकली इसको करना कैसे है। अब यहाँ पे इस केस के अंदर भी ऐसे हो सकता है कि क्यू एफ एक्स के साथ प्रीवियस दोनों केस जो है वो रिपीट हो जाए, मतलब लीनियर जो है वो नॉन रिपीटेड भी हो या रिपीटेड, ये दोनों यहाँ पे डिस्कस भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आइएगा बेटा, आप देखें तो एक फैक्टर, अच्छा उससे पहले आपने सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये जो गिवन फ्रैक्शन है ये हमारे पास प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो देखें x की हाईएस्ट डिग्री ऊपर कितनी है, 2 है, नीचे इसको इसके साथ मल्टीप्लाइंग करें तो ये हमारे पास 3 बनती है, तो इसका मतलब है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ये देखिएगा यहाँ पे इसका सोल्यूशन ले रहा हूं मैं। आप देखें तो ये लीनियर फैक्टर है, तो लीनियर के आप क्या करते हैं, ये कांस्टेंट लिखते हैं, नीचे वो फैक्टर लिखते हैं जी x प्लस 1। अब ये एक इररिड्यूसिबल है, इररिड्यूसिबल का मतलब होता है जिसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते। देखें x स्क्वायर माइनस 1 है तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर, लेकिन ये रिड्यूसिबल है, मतलब आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं जी x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। अगर आपके पास x प्लस 1 आ जाए तो ये रिड्यूस नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे कि सर अगर हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एंट्रीज ले लें तो बेटा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एंट्रीज नहीं होंगी, लाइक जैसे आपने पहले चैप्टर में पढ़ा थे, आप इसको लिख सकते हैं जी x इंटू माइनस 1 और इज इक्वल टू क्या आएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर, तो क्या बन गया जी एक्स प्लस 1 एक्स प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा। तो देखें जी ये लीनियर में रिड्यूस हो गया। हमने बेटा यहाँ पे जो डिस्कशन करनी है वो हमारे पास रियल पॉलिनोमियल होनी चाहिए। अगर हमारे पास रियल पॉलिनोमियल होंगी तो देन हम उसको इस
चैप्टर के अंदर। तो ये तो हमारे पास जो बन रही है वो हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स हैं। तो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल की हम डिस्कशन नहीं कर रहे, हम रियल की बात कर रहे हैं। तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इररिड्यूसिबल होना चाहिए। अगर वो रिड्यूस होता हुआ तो फिर वो हमारे पास प्रीवियस केस जो होगा वो बेटा बन के आ जाएगा। बाय द वे बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा जाएगा, अब ए के बाद आप लिख लें जी बी एक्स प्लस सी, दोनों को इकट्ठा कर लें तो क्वेश्चन जल्दी आसान हो जाए, जल्दी जो है वो आंसर मिल जाता है आपको, बजाय कि आप वो इस तरह करें उससे ज्यादा कैलकुलेशन इंक्रीज हो जाती है। तो क्या आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। इसके बाद बेटा आप इससे मल्टीप्लाइंग करते हैं जी, मल्टीप्लाइंग बाय क्या आता है जी एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑन बोथ साइड। तो जब दोनों साइड पे मल्टीप्लाइंग किया जाता है तो क्या आता है मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू क्या आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब ये जब इससे मल्टीप्लाइंग होगा x प्लस 1 से कैंसिल आउट, बाकी क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। देन क्या आएगा जी हमारे पास b x प्लस c इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 1, बेटा ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक हो गया जी, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। एक वैल्यू जो है वो बेटा हमें पुटिंग के मेथड से मिल जाएगी, तो वो हमें मिलेगी a की वैल्यू, तो आप उसे बताएं जी फॉर a हम पुट करेंगे जी x इज इक्वल टू क्या x प्लस 1 है तो ये क्या आ जाएगा -1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा मेरे पास क्या आएगा जी, जब हम इक्वेशन नंबर 2 में लगाते हैं तो ये आएगा जी 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू -1 का स्क्वायर बेटा 1 प्लस 1, यहाँ पे रखेंगे तो ये सारे का सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो ये आ गया जी 2, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और ये आपको मिलेगा -3 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 2a। तो ये आ गई मेरे पास बेटा 2 इज इक्वल टू 2a। दिस इंप्लाइज दैट a का आंसर कितना आ जाएगा जी 2/2, मीन दैट a इज इक्वल टू कितना आ गया जी 1। तो बेटा मेरे पास जो फर्स्ट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब रिमेनिंग b और c की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो जब हम इसको हल करते हैं तो क्या हमें मिलता है जी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 एज इट इज, इसका प्रोडक्ट ले लें, क्या बनेगा जी x स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस a, इसका प्रोडक्ट लें क्या मिलता है हमें bx स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस c, ये आ जाएगा। अब आप यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है उनको कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग दी कोएफिशिएंट। जब हम जो हमारे पास कोएफिशिएंट है उनको जब हम इक्वेट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है बेटा, देखें यहाँ पे हाईएस्ट जो वेरिएबल की डिग्री है वो कितनी है x स्क्वायर आ रहा है, तो इधर भी बेटा कितना है जी x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं जी, x स्क्वायर अगर यहाँ पे क्यूब होता तो क्यूब से मतलब हाईएस्ट डिग्री से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेटा ये हमारे पास क्या है जी x स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट इधर जो लेफ्ट साइड है आपकी उसमें कोएफिशिएंट कितना है 2 है, इज इक्वल टू इधर क्या आ रहा है a आ रहा है और साथ में क्या आ रहा है b आ रहा है। तो बेटा a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो आप इसमें पुट कर दें a इज इक्वल टू 1। तो जब 1 रखते हैं जी 2 इज इक्वल टू 1 प्लस b, सो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू b। दिस इंप्लाइज दैट स्टूडेंट्स b का आंसर क्या आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव 1 आ जाएगा। इसके बाद आप आ जाएं x स्क्वायर के बाद x वाले कोएफिशिएंट को इक्वेट कर लें जब तक आपके सारे कांस्टेंट कैलकुलेट नहीं होते। तो x के जो कोएफिशिएंट है वो देखें यहाँ पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, इसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है b आ रहा है, और देन क्या आ रहा है जी c आ रहा है। तो आप इसमें पुट कर दें जी b की वैल्यू कितनी है जी 1 है, 1 लगा दें 3 इज इक्वल टू 1 प्लस c, सो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू c। दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, ये मेरे पास आ जाएगा जी 2। तो जो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आई है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 2, इनको बेटा आप इक्वेशन नंबर 1 में लगा दें। जब आप इक्वेशन नंबर 1 में लगाते हैं तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है वो आ जाती है। सो इक्वेशन 1 बिकम या आप उसमें पुटिंग का वर्ड यूज करने वो आपकी मर्जी है। तो क्या आएगा मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a का आंसर कितना है बेटा 1, सो ये आ गया जी 1 ओवर x प्लस 1। b का आंसर कितना आया जी, वो भी 1 इंटू एक्स, और c का आंसर कितना है जी 2 डिवाइडेड बाय x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगी, एक
पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगी। तो आप चेक कर लें कि जब आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो जो हर फ्रैक्शन है वो आपके पास क्या है, एक जो है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन आप इसको मजीद जो है, अब इसको देखें तो आप इसको मजीद जो है वो रिड्यूस नहीं कर सकते। तो ये बेटा आपके पास बाय द वे, क्योंकि एक फ्रैक्शन की जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जी। तो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 ही की तरह है। एक हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है और एक हमारे पास इररिड्यूसिबल नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो क्या बनेगा बेटा, अगर लीनियर है तो एक कांस्टेंट नीचे वो फैक्टर लगा दें x माइनस 2, देन क्या आएगा जी, bx प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी जी। इसमें आप पुट मल्टीप्लाइंग करें इसको, एलसीएम को मल्टीप्लाइंग बाय x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ऑन बोथ साइड। तो क्या बचेगा जी मेरे पास, दिस इंप्लाइज दैट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, इस टर्म के साथ मल्टीप्लाइंग होगा तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल आउट, तो a इंटू क्या आ जाएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 एंड bx प्लस c इज इंटू क्या आ जाएगा, लीनियर फैक्टर, सो x माइनस 2। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। एक वैल्यू पुटिंग के मेथड से निकल आएगी जी। आप इसमें पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 2, किसके लिए, फॉर a, यहां पे मेंशन करें जी फॉर a, पुट x इज इक्वल टू 2। तो मेरे पास क्या आएगा जी, यहां पे लगाएं तो ये आएगा जी 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू, देखें 2 का स्क्वायर बेटा क्या होगा 4, 3 2s आर 6 प्लस 5, यहां पे रखेंगे तो ये सारे का सारा क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। तो क्या आ गया जी, 2 2s आर 4 प्लस 1, तो 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 15a। सो बेटा ये आ जाएगा मेरे पास a इज इक्वल टू 5 बाय 15, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, 1/3। तो ये मेरे पास पहले कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब जो रिमेनिंग कांस्टेंट है उनको हम इस इक्वेशन को हल करके फिर कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। तो आप स्टूडेंट्स क्या करें जी, इनका प्रोडक्ट ले लें। तो क्या आएगा जी मेरे पास 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया जी, ax स्क्वायर प्लस 3bx प्लस सॉरी यहाँ पे a आएगा नॉट b, और देन क्या आ जाएगा जी 5a, फिर इसके साथ मल्टीप्लाइंग करें जी, क्या आएगा जी bx स्क्वायर माइनस 2bx प्लस cx माइनस 2c आ जाएगा। सो आप कोएफिशिएंट को कंपेयर करें, कंपेयरिंग दी कोएफिशिएंट। तो हाईएस्ट देखें x स्क्वायर आ रहा है, सो x स्क्वायर दिस इंप्लाइज दैट, इधर बेटा x स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा जी, इसका कोएफिशिएंट 0 होगा। क्या आएगा जी, a एक ये है, साथ में क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो a की वैल्यू मेरे पास मौजूद है, तो आप इसमें पुट कर दें जी, पुट a इज इक्वल टू 1/3, तो ये आएगा जी 0 इज इक्वल टू 1/3 प्लस b। सो b का आंसर कितना आ जाएगा, ये इधर आएगा -1, तो 0 माइनस 1/3, तो आंसर क्या आएगा जी -1/3। ये मेरे पास b कांस्टेंट जो है वो भी कैलकुलेट होके आ जाएगा। मैं साथ साथ अपने नोट से भी वेरीफाई कर लेता हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो वैल्यूज़ होती हैं वो नोट से मैच नहीं कर रही होती, तो मेरे स्टूडेंट फिर कहते हैं कि सर यहाँ पे और उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। तो एक तो क्वेश्चन की जो एक्यूरेसी है वो भी चेक हो जाती है, और उसमें फिर किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। अगर कोई प्लस माइनस की मिस्टेक हो तो अभी मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। तो यहाँ तक बेटा ठीक है। इसके बाद आ जाए जी एक्स वाले कोएफिशिएंट पे, दिस इंप्लाइज दैट एक्स का देखें यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है जी, 2 इज इक्वल टू, देन क्या आ रहा है जी 3a, इसके बाद -2b, और देन क्या आ जाएगी मेरे पास c। तो आप इसमें दोनों वैल्यू लगा दें, a इज इक्वल टू 1/3 और b इज इक्वल टू -1/3। क्या आएगा जी 2 इज इक्वल टू, यह आएगा जी 3 इंटू 1/3 -2 इंटू -1/3 इंटू प्लस c। यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो क्या आ गया जी आपके पास आएगा जी 2 इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 2/3, ये आ जाएगा, और प्लस
सी आ जाएगा। इस सारे को उठा के इधर लेके आए तो क्या बनेगा जी 2 - 1 -2/3 इज इक्वल टू क्या आ गया जी सी आ जाएगा। तो आप इसके साथ इसका एलसीएम ले लेंगे बेटा, बनेगा 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा जी 3 माइनस का 2/3 इज इक्वल टू सी। सो दिस इंप्लाइज दैट सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी 1/3, ये आ जाएगा। यहाँ पे क्या किया 2 - 1 1, तो 3 के साथ एलसीएम आ जाएगा, सो 3 1 3 -2, तो ये आंसर आ गया जी 1/3 आ गया। तो ये तीनों कांस्टेंट जो है वो बेटा कैलकुलेट हो चुके हैं। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में लगा दें। सो इक्वेशन 1 जो है वो कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगी हमारे पास 2x + 1 ओवर x - 2 इंटू x² + 3x + 5 इज इक्वल टू, एक आंसर है जी 1/3, तो यह आएगा जी 1/3 ओवर x - 2 एंड प्लस b का आंसर आया जी मेरे पास -1/3, तो ये आ गया जी -1/3 x + c का आंसर कितना जी +1/3 डिवाइडेड बाय x² + 3x + 5। ऊपर से बेटा माइनस को कॉमन ले लें, ठीक है, माइनस के साथ हम लगाएंगे माइनस का जब हम 1/3 कॉमन लेंगे तो बेसिकली मेरे पास जो इसके साइन होंगे वो बेटा क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 1/3 डिवाइडेड बाय x - 2, ऊपर से जब आप कॉमन लेते हैं -1/3 तो क्या आ जाएगा जी इनसाइड साइन चेंज हो जाएंगे जी x - 1 डिवाइडेड बाय x² + 3x + 5। तो इसको नीचे लेके आ जाए तो क्या बनेगा मेरे पास 1/3 इंटू x - 2 प्लस माइनस माइनस, सो x - 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू x² + 3x + 5। तो मेरे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो हमारे पास जो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है अब वो क्या है, रिपीटेड है। अगर ये रिपीटेड है तो इसका मैं पहले केस आपके सामने लिख दूं। केस नंबर ये हमारे पास क्या आ रहा है जी बेटा 4, व्हेन q of x has repeated irreducible quadratic factors। मतलब आपके पास क्या है जी, अगर आप देखें तो q of x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c रेज टू पावर n, जैसे यहाँ पे 2 टाइम रिपीट हो रहा है, इधर हम जनरलाइज बात कर रहे हैं, तो इसको फिर हम कैसे लिखेंगे। तो हमारे पास जो p ऑफ x बाय q ऑफ x है वो इक्वल होगा a1x प्लस b1। फर्स्ट फैक्टर लिख दें ax² प्लस bx प्लस c, ये फर्स्ट टाइम लिखा। फिर आप लिखें a2x प्लस b2 ओवर, अब सेकंड टाइम क्योंकि लिखा है तो हम लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन anx प्लस bn डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा ax² प्लस bx प्लस c रेज टू पावर n। तो ये है बेटा आपके पास केस नंबर 4। तो हमने इसको क्या करना है जी, इनटू पार्शियल फ्रैक्शन लेके आना है। तो बेटा आप इसमें देखें तो एक है आपके पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, ठीक है जी, आप इसको लिखें, मैं यहीं से सॉल्यूशन ले रहा हूं इसका। ये आएगा आपके पास a ओवर नीचे कांस्टेंट a के नीचे पहला फैक्टर लिख दें x - 2। अब देखें यहाँ पे 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो कैसे लिखेंगे हम, bx प्लस c डिवाइडेड बाय क्या आएगा x² प्लस 2 और देन क्या आएगा abc, देन कर लें dx प्लस e डिवाइडेड बाय x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 कांस्टेंट हैं, हमने इनको कैलकुलेट करना है। तो वही मेथड है जी, आप इसके एलसीएम से मल्टीप्लाइंग कर दें, मल्टीप्लाइंग बाय x - 2 इंटू x² प्लस 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जब हम दोनों साइड से इसको मल्टीप्लाइंग करते हैं तो इधर हमारे पास क्या बच जाता है जी 3x प्लस 32 इज इक्वल टू, यही क्वेश्चन है 3x प्लस 32, यस यहाँ पे बेटा 2x, सॉरी 2x, ये आ गया जी 2x, ऊपर भी 2x था बाय द वे। तो क्या आएगा मेरे पास
ए के साथ जब ये मल्टीप्लाइंग होगा तो x माइनस टू से x माइनस टू कैंसिल आउट, बाकी क्या बचेगा जी एक्स स्क्र प्लस टू का होल स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू इसकी पावर 1 है इसकी पावर 2 है तो ये दो बच जाएंगे जी x माइनस टू इंटू एक्स स्क्र प्लस टू, ये बच जाएगा। और इसके साथ जब मल्टीप्लाइंग होगा तो ये सारे का सारा कैंसिल आउट, डी एक्स प्लस ई इंटू बाद बचे, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लिखते, ब्रैकेट लिखेंगे, अगर ब्रैकेट नहीं ना लिखते देखें, अगर मैं ब्रैकेट नहीं लिखता देखें तो इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये बनता है कि x माइनस टू से सिर्फ और सिर्फ e मल्टीप्लाइंग हो रहा है। जब यहाँ पे फैक्टर लिखेंगे ब्रैकेट लगाएंगे तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाइंग हो रहे हैं। तो बेटा आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है जी। एक वैल्यू हमें पुटिंग के मेथड से मिल जाएगी, फॉर ए पुट कर दें जी x इज इक्वल टू 2। देखें यहां पे जब मैं रखता हूं क्या बनेगा, 2 2 जार 4 प्लस 32 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, एक्स की जगह 2 रख रहा हूं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 करेंगे 6, तो 6 का स्क्वायर बेटा लेंगे तो जवाब क्या आएगा 36, और साथ में क्या आ गया जी a। यहां पे रखोगे बेटा ये सारा जीरो, मतलब इसकी वजह से इधर रखा तो ये भी सारे का सारा जीरो हो गया, तो ये आ गया जी 36 इज इक्वल टू 36a। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 36 बाय 36, सो दिस इंप्लाइज दैट a का आंसर कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। ठीक है जी। अब आप इस इक्वेशन को हल कर लें और इक्वेशन को हल करने के बाद कोएफिशिएंट को इक्वेट करें। तो बेटा बड़ी तवज्जो से मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने जी, 2x प्लस 32 एज इट इज, इसका स्क्वायर ओपन करें, a इंटू ए स्क्वायर लाइक 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो 4x स्क्वायर। इनका आपस में प्रोडक्ट ले लें तो क्या आएगा मेरे पास, bx प्लस सी इंटू एक्स क्यूब प्लस का 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4, यह आ जाएगा। इसको एज इट इज रख लें अभी, dx प्लस ई x माइनस 2, यह आ गया। इसके बाद बेटा इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो यह आएगा जी 2x प्लस 32 इज इक्वल टू ax रेज टू पावर 4 प्लस 4a प्लस 4a एक्स स्क्वायर, यह आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करें क्या बनता है जी, यह आएगा जी bx4 प्लस 2bx स्क्वायर माइनस 2bx क्यूब माइनस 4bx। c को इससे मल्टीप्लाई कर दें क्या आएगा जी cx क्यूब प्लस 2cx माइनस 2cx स्क्वायर माइनस 4c, यह आ गया मेरे पास। अच्छा अब आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनता है हमारे पास, dx स्क्वायर माइनस का 2dx प्लस का ex माइनस 2e, ये बेटा मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप क्या कर दें, कोएफिशिएंट को कंपेयर करें, कंपेयरिंग दी कोएफिशिएंट। हाईएस्ट देखें हमारे पास क्या आ रहा है जी x4 आ रहा है, इधर x4 नहीं है तो x4, दिस इंप्लाइज दैट 0, इस साइड पे 0 है, इधर कौन से उसके कोएफिशिएंट है, एक a है, इसके बाद बेटा आपके पास आ रहा है जी b, और मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो आप इसमें a की वैल्यू लगा दें। सो पुट कर दें आप इसमें a इज इक्वल टू 1, तो जब आप 1 रखते हैं 0 इज इक्वल टू 1 प्लस b, सो दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा -1। तो ये मेरे पास इसका जो सेकंड कोएफिशिएंट है वो भी कैलकुलेट होके आ गया। सो b इज इक्वल टू -1। ठीक होगा जी। अब नेक्स्ट आ जाए x4 के बाद देखें तो x क्यूब वाले हमारे पास आते हैं, तरतीब से चलेंगे हम। x क्यूब दिस इंप्लाइज दैट इधर नहीं है तो इधर क्या होगा 0 हो जाएगा। इधर देख लें तो x क्यूब आपके पास एक आ रहा है -2b, इसके बाद आ जाए जी प्लस का c आ जाएगा, और इसके बाद बेटा और कोई नहीं है तो आप इसमें लगा दें जी वैल्यू, पुट b इज इक्वल टू -1। तो जब आप -1 रखते हैं तो 0 इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस 2 प्लस सी, सो दिस इंप्लाइज दैट सी का आंसर कितना आ जाएगा जी -2। तो तीन जो कांस्टेंट है वो बेटा हमने कैलकुलेट कर ली है। एक आ गया जी -1, और एक है a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -2। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आ जाए बेटा हमारे पास ये आ जाता है जी एक्स क्यूब के बाद हमारे पास आता है जी एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी नहीं है तो 0 इज इक्वल टू
यहाँ पे आ जाए तो आपके पास एक ये आ रहा है लाइक 4a, उसके बाद आ जाएगा जी आपके पास प्लस का 2b, ये कोफिशिएंट है। देन आपके पास आ रहा है जी -2c, ठीक हो गया, और इसके बाद प्लस का d आ जाएगा। तो इसमें आप ये जो वैल्यू निकाली है ये लगा दें। a की वैल्यू 1 है, 4 1 ज़र 4, तो जवाब क्या रहेगा 4। b की वैल्यू -1 है, सो -1 से जब 2 मल्टीप्लाइंग होगा तो जवाब आ गया जी -2। और c की वैल्यू है जी -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी +4 + d, ये आ जाएगा। तो बेटा ये आ गया जी आपके पास 0 = 6 + d। सो दिस इंप्लाइज दैट d का आंसर कितना आ जाएगा जी -6, तो d भी कैलकुलेट हो गया। इसके बाद x के आ जाए तो हमारे पास x वाले कोफिशिएंट देख लेते हैं। x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है बेटा 2 है, सो 2 को लिख लिया हमने। इधर आ जाए तो आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा जी, इसके आप देखें तो x का कोफिशिएंट एक आपको नजर आ रहा है जी -b, -4b, तो ये आ गया जी माइनस का 4b प्लस का 2c, इसके बाद आ जाए जी -2d एंड प्लस e, ये x वाले कोफिशिएंट आ जाएंगे, ठीक हो गया। और ये जब हमारे पास कोफिशिएंट आ जाते हैं जी तो हमने जस्ट इसमें वैल्यू लगानी है, माइनस का 4b प्लस 2c -2d एंड प्लस e। ओके, तो आप बेटा यहाँ पे वैल्यू लगा दें। सो 2 = माइनस, और b की वैल्यू कितनी है बेटा -1, तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा। c का आंसर कितना है जी -2, तो ये आ गया जी माइनस का 4, मैंने कहा 2 प्लस का और ये -4, -2d, और ये आपके पास है -6d की वैल्यू, तो ये आ गया जी प्लस का 12 + e। ये यहाँ से कैंसिल आउट, 12 इधर आएगा, माइनस करेंगे तो e का आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, e = आ जाएगा जी -10। तो ये बेटा हमारे पास इसका जो कोफिशिएंट है वो कैलकुलेट होके आ जाएंगे। तो इन तमाम कोफिशिएंट को मैं लगा देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, तो रिक्वायर्ड मेरे पास इसकी पार्शियल फ्रैक्शन भी आ जाएगी। तो देखें बेटा हमारे पास क्या आता है जी, 2x + 32 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 बिकम x - 2 इंटू x² + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, a का आंसर है जी 1, तो ये आ गया जी 1 डिवाइडेड बाय x - 2। इसके बाद आ जाए b का आंसर है जी -1, तो जब यहाँ पे हम रखते हैं तो ये आएगा जी प्लस इंटू -1x, और c का आंसर है जी -2, वो लगा दिया मैंने, डिवाइडेड बाय x² + 2 आ गया। और d का आंसर मेरे पास कितना है जी -6, तो ये आ गया जी -6, साथ में आ गया जी x, और e का आंसर है जी -10 डिवाइडेड बाय क्या आ गया जी x² + का 2 बेटा। तो जस्ट इसमें से माइनस को आपने कॉमन लेना है, तो ये आ गया जी 1/x - 2, माइनस को कॉमन लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, सो x + 2 डिवाइडेड बाय x² + 2 ये आ जाएगा। और इसमें से भी माइनस को कॉमन लें तो ये आएगा जी 6x - का प्लस का 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x² + 2 का होल स्केयर, यहाँ पे बेटा स्केयर कर दें, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका फाइनली जो आंसर है वो आ जाएगा। मैं इसको चेक कर लेता हूँ, तो ये बेसिकली मेरे पास आ रहा है जी 1/x - 2 माइनस इंटू x + 2/x² + 2 माइनस, अब यहाँ पे आप इसको 2 को कॉमन भी लेकर लिख सकते हैं, ठीक है। मेरे नोट्स में ऊपर कॉमन है, ना भी लें तब भी ठीक है। तो अगर आप 2 को कॉमन लेते हैं तो बेसिकली इनसाइड साइन क्या हो जाते हैं जी, मतलब ये आ जाएगा जी 3 और ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों वे में आंसर ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को हमने पार्शियल फ्रैक्शन में लेके आना है, तो उससे पहले थोड़ी सी हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो ये बेटा मेरे पास इक्वल होगा जी 3x² + 3 डिवाइडेड बाय, आप इसका फार्मूला ओपन कर दे जी x + 1 इंटू x² - x + 1। बेसिकली ये मैंने फार्मूला लगा दिया जी a³ - b³, ये किसके इक्वल होता है जी a - b इंटू a² + ab + b², ये लगाया। तो a की वैल्यू बेटा x थी, b की वैल्यू 1 है, तो इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे तो ये आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे एक जो है वो लीनियर फैक्टर है और दूसरा आपके पास इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो आप इसको लिखें, सो 3x² + 3 डिवाइडेड बाय x + 1 इंटू x² - x + 1 इज इक्वल टू a/x + 1 + bx + c डिवाइडेड बाय x² - x + 1, ये आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब आप मल्टीप्लाइंग करें जी इसके एलसीएम के साथ, तो मल्टीप्लाइंग बाय x + 1 इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ऑन बोथ साइड। क्या बनेगा मेरे पास? दिस इंप्लाइज दैट 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू क्या आ जाएगा मेरे पास? एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस माइनस एक्स प्लस वन और बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन, ये आ गया जिसको आप इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। एक वैल्यू जो है वो पुटिंग के मेथड से हमें मिल जाएगी। आप इसमें पुट कर दें, फॉर ए पुट करें आप x इज इक्वल टू माइनस वन। तो जब यहां पे रखते हैं माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा? प्लस वन। सो वन से मल्टीप्लाइंग होगा, सो 3 प्लस 3 आ गया। a इंटू माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा बेटा? वन। यहां पे रखेंगे माइनस वन, माइनस माइनस प्लस वन और ऑलरेडी प्लस वन प्लस जीरो, यहां पे रखेंगे तो ये सारे का सारा क्या हो जाएगा? जीरो। सो 6 इज इक्वल टू 3a। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये मल्टीप्लाइंग और इधर आके डिवाइड होगा 6/3। सो दिस इंप्लाइज दैट a का आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 2। तो a जो है वो मैंने कैलकुलेट कर लिया जी 2। ठीक हो गया जी। अब आ जाएं नेक्स्ट आप इसके रिमेनिंग वैल्यू के ऊपर। तो a इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया जी? 2 आ गया। अब नेक्स्ट आपने कैलकुलेट करना है, तो आप इस इक्वेशन को हल करते हैं। क्या आता है हमारे पास? 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस एक्स, बल्कि ए को मल्टीप्लाइंग कर दे तो मेरे पास क्या आएगा जी? ax स्क्वायर माइनस ax प्लस a प्लस bx स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस c, ये आ जाएगा। कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट को, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट। तो जब हम कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं तो देखें एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना है? लेफ्ट साइड पे 3 है। सो 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a, साथ में क्या आ गया जी? b। तो a की वैल्यू कितनी है वो पुट कर दें जी, a इज इक्वल टू 2। तो ये आएगा जी 3 इज इक्वल टू 2 प्लस b। 2 इधर आके माइनस होगा, सो 3 माइनस 2, सो b का आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास? 1। तो ये b आ गया। इसके बाद x वाले कोएफिशिएंट को इक्वेट करें। सो दिस इंप्लाइज दैट x का कोएफिशिएंट यहाँ पे नहीं है, तो इधर आगे जी 0 इज इक्वल टू माइनस a होगा, प्लस का b आ जाएगा और स्टूडेंट्स प्लस का c आ जाएगा। यहाँ पे ये x वाले कोएफिशिएंट है जिनकी पावर 1 है। तो a की वैल्यू और b की वैल्यू यहाँ पे लगा दें। सो 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू आई है जी -2, तो ये आ गया जी -2। b की वैल्यू कितनी है जी? +1 प्लस c, तो ये आ गया जी 0 इज इक्वल टू -1 प्लस c। सो c का आंसर कितना आ जाएगा जी? 1 आ जाएगा। तो ये तीनों जो कांस्टेंट हैं ये बेटा मैंने कैलकुलेट कर लिए। तो इसको आप जस्ट इक्वेशन नंबर 4 जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें लगा दें, तो आपके पास रिक्वायर्ड जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 बिकम क्या आ गया मेरे पास? 3x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a का आंसर है जी 2। सो ये आ गया जी 2 ओवर x प्लस 1। इसके बाद b का आंसर है जी 1, तो यहाँ पे लगा दें जी 1 x, और c का आंसर है जी प्लस का 1, तो ये आ गई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो इसको आप दोबारा उसी में लिख दें जो ओरिजिनल क्वेश्चन होता है। सो 3x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय ये लिखा जाएगा x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2 ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये मेरे पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये हमारे पास यहाँ पे ये एक इम्प्रॉपर का एक क्वेश्चन है जिसमें आप देखें x की डिग्री हमारे पास 4 है और नीचे भी x की डिग्री क्या है? 4 है। तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम पहले कन्वर्ट करते हैं इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो उसके लिए हम डिवीजन मेथड ले लेते हैं अभी। x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे रख लें x4 को। 1 का टेबल पढ़ें, क्या आता है हमारे पास? x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो क्या आ गया जी? -2x स्क्वायर -1। तो बेटा हमारे पास जो मैंने फार्मूला बताया था P ऑफ x ओवर Q ऑफ x, जब आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप उसको कैसे लिखते हैं? ये आपके पास है जी बेटा कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। तो ये आ गया। तो आपके पास जो फ्रैक्शन है वो क्या है जी? x4 ओवर x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कोशेंट कितना है जी मेरे पास? 1 प्लस रिमाइंडर कितना है जी? -2x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय x4 प्लस
2x² + 1 ये डिवाइजर आ गया। तो आप इसको देखें तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक नजर नहीं आ रहा बल्कि ये एक रिड्यूसिबल फैक्टर है। हम इसको इस अंदाज में भी लिख सकते हैं जी 1 प्लस, आप बेशक इसमें से बेटा माइनस को कॉमन ले लें, जब माइनस को कॉमन लेते हैं तो ये चेंज हो जाएगा, क्या बचेगा 2x² + 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा x + x² + 1 का होल स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर ओपन करें तो यही फॉर्मेट आएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। इसको हम रिड्यूस करते हैं टू पार्शियल फ्रैक्शन, इसमें लगाएंगे तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो लिखें जी नाउ 2x² + 1 डिवाइडेड बाय x² + 1 का होल स्क्वायर। इसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है वो रिपीटेड है, तो हम लिखेंगे इसको कैसे ax + b डिवाइडेड बाय लिख लें x² + 1, देन क्या आएगा जी cx + d डिवाइडेड बाय x² + 1 का होल स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को एलसीएम से मल्टीप्लाइंग करते हैं जी, मल्टीप्लाइंग बाय मेरे पास क्या आएगा जी x² + 1 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये आ गया जी मेरे पास 2x² + 1 = ax + b इंटू क्या आएगा साथ में यहाँ से कैंसिल आउट, सो x² + 1 इससे कैंसिल आउट होगा तो जस्ट बच जाएगा जी cx + d। आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना जी 2x² + 1 = ax³, ठीक है, प्लस ax bx² + b cx + d, ये आ गया जी कंपेयरिंग दी कोएफिशिएंट। तो जब हम इक्वेट करेंगे क्या आएगा मेरे पास x³ से स्टार्ट कर लें क्योंकि हाईएस्ट x³ आ रहा है, सो इधर x³ नहीं है, सो 0 = a, तो a का आंसर कितना आ गया मेरे पास 0 आ गया। इसके बाद आ जाए नेक्स्ट कोएफिशिएंट पे, वो है जी x²। दिस इंप्लाइज दैट x² का लेफ्ट साइड पे जो कोएफिशिएंट है वो है जी 2 और राइट साइड पे कितना आ रहा है जी जस्ट b, तो b का आंसर फिर क्या होगा हमारे पास 2 आ जाएगा। इसके बाद आ जाए जी x वाले पे, दिस इंप्लाइज दैट इधर x नहीं है तो ये होगा जी 0, इधर आपके पास है जी a और आपको मिल रहा है जी साथ में c, तो a का आंसर 0 है तो इसका मतलब है फिर c का भी आंसर क्या आ जाएगा जी 0, सो c = क्या आ जाएगा जी 0 आ जाएगा। आखिर पे आ जाए जी आपके पास जो है वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, ठीक है, तो आपके पास देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1 = इधर आ जाए तो आपके पास क्या आ रहा है b आ रहा है और d आ रहा है, सो b + d आ गया। सो b कितना हमारे पास 2 + d, 2 इधर लेके आएंगे -1, तो d का आंसर हमें कितना मिल जाएगा माइनस का जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास ये सारे कांस्टेंट आ चुके हैं, इनको हम इक्वेशन नंबर लगा देते हैं जी 1 के अंदर। सो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो क्या आ जाएगी देखें तो ये हमारे पास है जी x4 ओवर, बल्कि उससे पहले आपने इक्वेशन नंबर 2 में लगाना है, ठीक है, तो इक्वेशन 2 में लगाएंगे देन हमारे पास इसमें आएगा, तो मेरे पास क्या आएगा जी इक्वेशन 2 बिकम 2x² + 1 डिवाइडेड बाय x² + 1 का होल स्क्वायर = a का आंसर कितना आया जी 0, 0 मल्टीप्लाइंग होगा तो 0, b का आंसर कितना है जी 2, सो 2/x² + 1 ये आ जाएगा। इसके बाद आ जाएं c का आंसर कितना है जी 0 और d का आंसर कितना है जी -1, तो ये आ गया जी मेरे पास प्लस इंटू -1 डिवाइडेड बाय x² प्लस का 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास जब वैल्यू लगाएंगे हम तो बेटा ये हमारे पास आ गई वैल्यू, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में लगा दें, सो पुट इन 1, तो जब आप 1 में लगाते हैं तो क्या आता है देखें, ये मेरे पास आएगा जी x4 डिवाइडेड बाय x4 + 2x² + 1 = 1 एज इट इज, ठीक है। अब ये माइनस जो है वो इससे मल्टीप्लाइंग होगी तो ये प्लस का, तो ये क्या हो गया -2/x² + 1, ये प्लस माइनस माइनस और ये माइनस क्योंकि मल्टीप्लाइंग हो रही है। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे ना माइनस को, चले मैं आपके लिए कर देता हूँ वो स्टेप, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं प्लस माइनस -1/x² + 1 का होल स्क्वायर, ये आ गई, माइनस को मल्टीप्लाइंग कर दें, सो 1 - 2/x² + 1 माइनस माइनस प्लस, सो 1/x² + 1 का
होल स्क्वायर, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसकी कैलकुलेशन में कोई ऐसी टेक्निकल बात नहीं है। तो मैंने यहाँ भी आपके लिए इवेलुएट कर दिया हुआ है, मैंने कहा थोड़ा सा टाइम जो है वो सेव हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखें बेटा, आपके पास क्या है जी, 6x4 प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू x4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है ये रिड्यूस हो सकता है। आप इसके ऊपर फार्मूला लगा दें बेटा, ये पढ़ा हुआ है आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो जब आप यहाँ पे लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा जी, 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स, और ये बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे जो आपके पास दो फैक्टर हैं ये लीनियर है और नॉन रिपीटेड है, जबकि ये वाला जो फैक्टर है ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक बट रिपीटेड है। तो अगर रिपीटेड है तो हम इसको बेटा किस तरह लिखेंगे, ये दो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हैं, तो एक मतलब कांस्टेंट के नीचे पहला फैक्टर, दूसरा कांस्टेंट के नीचे दूसरा फैक्टर। अब सी एक्स प्लस डी के नीचे एक दफा इसको लिखें, फिर ई एक्स प्लस एफ ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 रेज टू पावर होल स्क्वायर, ये आ जाएगा रिपीटेड केस के अंदर। तो बेटा ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। इसके साथ जब आप इसको मल्टीप्लाइंग करते हैं तो देखें जब इस वाली टर्म के साथ ये मल्टीप्लाइंग होगा तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल आउट, तो बाकी क्या बचेगा, 2 प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह b वाली टर्म के साथ जब मल्टीप्लाइंग होगा तो ये वाला बचेगा, मतलब 2 प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग ये दो फैक्टर बच जाएंगे। इस वाले के साथ जब मल्टीप्लाइंग होगा तो तीन फैक्टर बचेंगे, दो ये वाले और एक इसकी पावर रिड्यूस होके आ जाएगी जो कि आपके पास ये आ जाएगा। और इस वाले के साथ जब मल्टीप्लाइंग होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का 4 का होल स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, बाकी ये दो फैक्टर बच जाएंगे। दो वैल्यू जो है वो पुटिंग के मेथड से मिलेंगी आपको। कैसे मिलेंगी देखें, आप देखें तो ए के नीचे क्या आ रहा है, 2 माइनस एक्स, तो ए की वैल्यू के लिए आप x इज इक्वल टू 2 पुट कर दें इस इक्वेशन में। जब आप यहां पे लगाते हैं तो ये रिजल्ट आता है, मतलब b और ये सारे जीरो हो जाएंगे। किसकी वजह से, यहां पे रखेंगे तो ये भी जीरो, इधर रखेंगे ये भी जीरो, यहाँ पे रखेंगे ये भी जीरो, तो सारे जीरो हो जाएंगे। बाकी बेटा आप इसको कैलकुलेटर पे हल करेंगे तो ये आएगा 256। यहाँ पे आप जब रखते हैं देखें 2 प्लस 2 करेंगे तो 4, और यहाँ पे रखेंगे 2 का स्क्वायर क्या होगा जी 4, 4 प्लस 4 होगा 16, 16 का स्क्वायर होगा 64, इसको मल्टीप्लाइंग करेंगे 256 से ये डिवाइड होगा 256 से, तो जवाब क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो एक आंसर कितना आ गया 1 आ गया। इसी तरह बेटा आप x इज इक्वल टू b की वैल्यू रखें -2, क्योंकि 2 प्लस एक्स है इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x का आंसर क्या आएगा -2। जब -2 इस इक्वेशन में रखेंगे तो बिल्कुल सेम रिजल्ट देगा। देखें इवन पावर होने की वजह से ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसका भी जो आंसर आपको मिलेगा वो बेटा आपके पास क्या आएगा जी 256 ही आएगा। ठीक है, अगर ये 256 आता है तो अब यहाँ पे आए माइनस माइनस प्लस 2, और यहाँ पे अगेन देखें 256, तो बी का आंसर भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है बेटा, इस इक्वेशन का प्रोडक्ट लेना है। अब देखें ये तो एज इट इज रहा, प्रोडक्ट लें क्या आएगा, देखें इसका स्केयर ओपन करें तो ये मैंने स्केयर ओपन किया तो क्या आ गया जी x4 प्लस 16x प्लस 8x, बाकी एज इट इज। इसका भी मैंने स्केयर ओपन किया तो ये आ गया आपके पास। इसके बाद बेटा आप इन दोनों को लिखें, दोबारा इसके अकॉर्डिंग क्लोज करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा cx प्लस ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4 वाला एज इट इज आ गया। इनको भी लिखेंगे आप ये वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग तो ये फैक्टर आ जाएगा। अब देखें ये मजीद आपस में मल्टीप्लाइंग हो रहे हैं, तो जब आप इसको मल्टीप्लाइंग करते हैं तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। क्या आएगा देखें, 2 को मल्टीप्लाइंग करेंगे तो ये आएगा, फिर x को पकड़ेंगे तो आगे ये वाले आ गए। इसी तरह बेटा इसका प्रोडक्ट लेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाइंग करेंगे तो यहाँ तक आपके पास ये आएगा, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे और x की पावर इंक्रीज हो जाएगी। अगेन देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बनेगा, तो ये बन गया जी 16x4, और इसको आपने एज इट इज लिख दिया। a को मल्टीप्लाइंग किया तो बेटा ये आ गया, b को मल्टीप्लाइंग किया तो ये सारा रिजल्ट आपको मिलेगा, और इनको जब आप मल्टीप्लाइंग करते हैं तो ये आपके पास आ जाएंगे, इनकी ये मल्टीप्लिकेशन होगी। अब काम है आपने इसके कोएफिशिएंट को इक्वेट करना। जब आपने इसके कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है तो हाईएस्ट देखें आपके पास जो पावर आ रही है वो बेटा आपको मिल रही है x रेज टू पावर 5 मिल रही है। तो देखें x रेज टू पावर 5 जो है वो कितने फैक्टर्स में आ रहा है, तो एक देखें आपके पास जो इसके कोएफिशिएंट है, एक ये है, एक बेटा आपके पास यहाँ पे आ रहा है, और आपके पास एक आ रहा है जी देखें तो ये c वाला आ रहा है। तो देखें a माइनस b और माइनस का c, a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू 1 है, ये कैंसिल आउट, तो माइनस c इज इक्वल टू 0 मीन c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा।
इसके बाद आ जाए x4 के कोफिशिएंट पे। तो x4 के जो कोफिशिएंट है वो कौन कौन से हैं वो देखिएगा। वो बेटा आपके पास एक ये कोफिशिएंट है 2a आ गया, ये आ गया। इसके बाद आ जाए तो ये आपके पास आ रहा है जी 2b x4 वाला। इसके बाद आ जाए तो आपके पास है जी ये d आ गया, और आपके पास कोई नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यू लगा, a की वैल्यू 1 भी है, b की वैल्यू भी 1 है, तो ये आ गया जी 2 + 2 - d आ गया। 2 + 2 करेंगे 4, d को इधर ले आए, 6 को इधर ले जाए, तो 4 - 6 करेंगे, जवाब क्या आ जाएगा, d = -2 आ जाएगा। इसके बाद आ जाए x³ वाले पे। तो x³ वाले जो आपके पास कोफिशिएंट है वो है जी एक 8a, ये आ गया। इसके बाद आपके पास बच जाता है जी माइनस का 8b, ये आ गया, और साथ में आपके पास आ रहा है जी जस्ट e वाला, ये आ गया। ए की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, वो लगाएंगे 8 - 8 कैंसिल आउट, तो ई का आंसर भी क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। आखिरी कोफिशिएंट बच जाता है जी x² वाला। तो x² वाला जो कोफिशिएंट है उसमें ये देखना, अच्छा x4 वाला जो था यहाँ पे आपके पास x4 जो है, उस x4 का कोफिशिएंट यहाँ पे आपके पास बेटा 6 है, तो राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे उसका कोफिशिएंट 6 आ जाएगा, इस वजह से यहाँ पे 6 है। अब आ जाए x² वाले पे। तो x² वाला यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो है जी 40, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया 40। इसके बाद आ जाए तो ये आगे जी 16a, मतलब 16 है, ये बच जाएगा। इसके बाद ये वाला जी 16b वाला आ जाएगा आपके पास, और इसके बाद जो एक x² वाला ये वो f वाला, और कहीं पे भी आपको x² नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप इनकी वैल्यू लगा दें, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, 1 लगाएंगे तो ये आएगा जी 32, 40 को इधर ले आए, f को इधर ले जाए, पॉजिटिव हो जाएगा, तो f कितना आ जाएगा, -8। इसकी वैल्यू को उठा के बेटा आप इक्वेशन नंबर 1 में लगाएंगे तो ये आएगा, और ये आप दोबारा उसको ओरिजिनल फॉर्मेट में लिख दें तो ये आपके पास रिक्वायर्ड क्या आ जाएगी जी, पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगी। इसी के साथ बेटा आपका चैप्टर नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में अगर स्टूडेंट्स किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, अगर आपको ये काम अच्छा लगता है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। ये सदका जारिया, महंगी महंगी एकेडमी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट ग्रेट साइंस एकेडमी के लेक्चर्स को फॉलो करें, इंशाअल्लाह तबारक ताला आपको मैथमेटिक्स में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 034158384991। इस पे बेटा आप मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम बताएं, मैं इंशाअल्लाह तबारक ताला बज़ाते खुद आपको रिप्लाई करूंगा और आपकी प्रॉब्लम को इवैल्यूएट करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाय द वे बेटा अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी ने वफा की, इसी प्रोग्राम इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।